खबर हम देख चित्रकूट न्यूज चैनल संपादक अरुण कुमार शर्मा। खास खबर सोशल मीडिया में सुरेंद्र सिंह गहरवार के विरुद्ध सोची समझी झूठी मंगलंत षड्यंत्रकारी बदनाम करने की साजिश से आमजन दूर रहे। पानी रोकने की डिजाइन और काम देखे जो बिंदुवार स्पष्ट है। अफवाहों से दूर रहे। सुरेंद्र सिंह गहरवार द्वारा प्रदत्त विधायक विकास निधि की राशि से वर्षा के पानी को रोकने के लिए जो मॉडल तैयार किया गया है वो अद्भुत है। एक तो पुराने तथा नए तालाबों की 5 से 7 और 10 फीट तक गहराई बढ़ाई गई। खुदाई कर उद्देश्य वर्षा के पानी को रोकना है। दूसरा, नालों को ऊपरी सतह से 25 फीट चौड़ा, नीचे 15 फीट चौड़ा तथा 10 फीट गहरा खोदा जा रहा है। प्रति 1000 फीट खोदने के बाद 50 फीट जगह खाली छोड़ी गई है, जिसमें दोनों तरफ 15-15 फीट का ढाल दिया गया है, जिससे जंगली या पालतू जानवर अथवा आदमी भी यदि गहराई में चला गया है तो ऊपर तक चढ़ाए। दोनों तरफ ढाल स्लोप के बीच में 20 फीट जगह ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी आदि इस पार से उस पार आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। ये रास्ता भी रहेगा, कच्चे स्टाफ डैम का भी काम करेगा और इससे पानी का भराव भी ज्यादा रहेगा। आगे तरफ 10 फीट तो पीछे तरफ भी ढलान अनुसार 8 से 9 फीट पानी भरेगा। पानी वर्षा काल में पूर्वानुसार इस लेवल पर बहता रहेगा, लेकिन बरसात के बाद जैसे ही नालों में बहते पानी की धारा समाप्त होगी वैसे ही खोदी गई गहराई का पानी वाटरबैंक के रूप में नवंबर दिसंबर से मार्च, अप्रैल और मई, जून तक कहीं कम या ज्यादा काम करेगा, भरा रहेगा, जिससे जमीन में पानी के रिसाव से नीचे धरातल में पानी भरेगा, जल स्तर बढ़कर ऊपर आएगा, कुआं, बावली, बोरों और हैंडपंपों में पानी रहेगा। विगत वर्ष ऐसा करके आजमाया भी गया है। सब जगह गांवों में छोटे छोटे जलाशय बनाने के लिए जमीन भी नहीं है, किंतु छोटे बड़े नाले सब जगह हैं। वो जमीन भी शासकीय है, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। पानी भी रुकेगा, पानी भी उन्हीं के लिए है। यह मॉडल गांव के किसानों और आम आदमी के लिए ही तैयार किया गया है। नदी नालों के बीटे के दोनों तरफ 5-5 फीट जमीन लोगों के चलने आने जाने के लिए छोड़ी गई है। मेड भी बीटे से 5 फीट पीछे रहने से बीटों पर दबाव नहीं रहेगा, जिससे बीटे धंसेंगे नहीं। नाले से खोदी गई मिट्टी नाले के दोनों तरफ बीटे से 5 फीट पीछे 15 फीट चौड़ाई 10 फीट ऊंचाई की मेड डाली गई है, जो ऊपर से पानी के साथ मिट्टी बहकर आएगी उसे रोकेगी। ऊपर से बहकर आया पानी भी मेड से टकराकर रुकेगा, फिर धीरे धीरे मेड के सहारे बहकर ट्रैक्टर, ट्राली निकलने वाले 20 फीट रास्ते से नाले में जाएगा और ऊपर से पानी के साथ बहकर आई मिट्टी उसी मेड में छनकर नीचे जमती जाएगी, जिससे खोदा हुआ नाला जल्दी भटेगा नहीं और 40-50 साल की जगह 100 साल तक चलेगा। जहां से ट्रैक्टर, ट्राली निकालने का रास्ता छोड़ा गया है वो कच्चा तो है, लेकिन पक्के स्टाफ डैम का काम करेगा, जो बिना किसी खर्चे के, बिना कोई मरम्मत लागत के 50-100 साल चलेगा। कोई फोड़ना बांधना नहीं पड़ेगा। काम के परिणाम भी इसी पंचवर्षीय में देना है और पूरे विधानसभा में जहां भी नाले हैं को खोदकर पानी रोककर पानी देना है। ग्राम पंचायत टेढ़ी, पालदेव और तिघरा में लगभग 7 से 8 किलोमीटर नाले खोदे गए हैं। वहां जाकर देखें और अच्छा क्या किया जा सकता है सुझाव भी दे। नकारात्मक बातें दिमाग से हटाए। विधायक विकास निधि की राशि निर्देशित गाइडलाइन के अनुसार विधायक के दिशा निर्देश में ही खर्च होनी है। विधायक को ही कार्य विभाग, कार्य एजेंसी तय करने का अधिकार है। RES पंचायत ग्रामीण विभाग का रेट अन्य विभागों से कम है, इसलिए ये काम पंचायत ग्रामीण विभाग को पंचायतों को दिया गया है। किसी कार्य एजेंसी से काम करवाने के लिए पंचायतें भी स्वतंत्र हैं। कामों के परिणाम भी देने हैं, इसलिए काम करने के लिए साधन सुविधा संपन्न एजेंसी को ही काम देना है, जो काम के परिणाम दे सके, जिसके पास सभी तरह की मशीनें हो। चैन माउंटिंग मशीन कम से कम 4-6 की संख्या में हो, क्योंकि ज्यादातर नाले मार्च के बाद ही सूखे मिलते हैं, जहां एक मशीन 3 महीने में लगभग 2 ही किलोमीटर नाले खोद पाती है, जबकि खोदना सैकड़ों किलोमीटर है, इसलिए 4 से 6 मशीन चाहिए। ये मशीन लाने ले जाने के लिए एक ट्राला की जरूरत भी पड़ती है, वो भी होना चाहिए। तालाब, बांध बनाने के लिए भी यही मशीन चाहिए। गहरी पड़ल खोदना है, मिट्टी खोदना है, बड़े हाइवा भरना है, पत्थर तोड़ना है, ये सारे काम बिना मशीन के कैसे होंगे। रोलर भी चाहिए, ग्रेडर भी चाहिए, कम से कम 5 से 10 हाइवा चाहिए। डीजल ढोने के लिए टैंकर चाहिए, तब तो जहां जहां काम चल रहे होंगे वहां डीजल पहुंचेगा। जहां पड़ल भरना है वहां काली मिट्टी डालकर, पानी डालकर ग्रेडर कंपेक्टन चलाकर रोलर से प्रेस भी करना है। पानी ढोने के लिए वाटर टैंकर भी चाहिए। काम की गुणवत्ता भी चाहिए, पूरी मात्रा भी चाहिए और समय से चाहिए। जो सस्ता, टिकाऊ और गुणवत्तायुक्त काम कर सके उसे काम देना है। विगत 2.5 वर्ष में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के कामों के टेंडर संसाधन विहीन ठेकेदार डालते रहे हैं, लेकिन कोई मशीनरी न होने के कारण एग्रीमेंट नहीं किए। टेंडर बार बार डाले जाते रहे, काम चालू नहीं करने से निरस्त भी होते रहे, परिणाम कुछ भी नहीं। विधायक विकास निधि की राशि चित्रकूट में पूर्व विधायक जी को भी मिली है, कहाँ गई? किसी ने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं जांच कराई कि कहाँ गई? आज भी पूछा जा सकता है, देखा जा सकता है, जांच भी कराई जा सकती है। ऐसे उन पाले
पोसे समाज भक्तम महानुभावों से आग्रह है कि उस समय के विधायक निधि के कार्यों को भी ढूंढे, खोजें, जांच कराएं, गुणवत्ता मात्रा का भी ध्यान रखें, देखें। चित्रकूट क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी है, जहां सिंचाई 0% के बराबर है। पेयजल का संकट सामने है। आम जनता यदि कह दे कि पानी के लिए किए जा रहे ये सभी काम औचित्यहीन है तो कल से ही काम बंद कर दिए जाएंगे। आम आदमी काम देखकर खुश है। पाले पोषे साजिशन, घर बैठे मूल्यांकन करने वाले षड्यंत्रकारी किसी के लोग मौके में आए और काम देखें, पूर्व के काम भी देखें। मूल्यांकन जनता करेगी और कर रही है। इसी विधायक निधि से किए जा रहे 50 कामों की कतार लगी है। जिन्हें थोड़ी भी शंका है, प्रदेश और देश की सर्वश्रेष्ठ निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएं, काम की गुणवत्ता भी देखें, मात्रा भी देखें, कोई कमी इरादतन रह गई हो तो कार्रवाई भी कराएं, सुझाव भी दें। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, सोशल ऑडिट भी हो। सारे सरपंच बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से तालाबों नालों के काम अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराए हैं। सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया, तभी इतनी कम राशि से इतने बड़े बड़े काम दिख रहे हैं। सुरेंद्र सिंह गहरवार के पूर्व विधायक जी के विधायक विकास निधि के काम धरती में कहाँ हैं, उन्हें भी ढूंढकर जनता को बताएं, उनकी भी जांच पड़ताल कराएं, उनकी गुणवत्ता भी ढूंढें। जहां तक सुरेंद्र सिंह गहरवार के स्वभाव आचरण ईमानदारी की बात है, तो अपने जीवन में कभी किसी से, यहां तक कि चुनाव जैसी संकटकालीन स्थिति में भी कभी किसी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार आदि किसी से कोई मदद पैसे कभी नहीं लिए। इतनी स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति कभी भ्रष्ट या घूसखोर हो भी नहीं सकता। जिले या प्रदेश के अंदर कोई कह भी नहीं सकता। परिश्रम के अलावा गैर धन को कभी देखा भी नहीं, लेना तो दूर की बात है। उनकी साफ सुथरी छवि को खराब करने की मंगड़ंत प्रायोजित साजिश के तहत फैलाई जा रही सब अफवाही बातें हैं। आमजन से आग्रह है कि ऐसे लोगों से सतर्क सावधान रहें। सुरेंद्र सिंह गहरवार के जीवन चरित्र के दर्जनों उदाहरण हैं, जहां उन्होंने जनता के हितों के सामने करोड़ों रुपयों को लात मारा, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्हें समझे, वो केवल चित्रकूट क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। नौटंकी, झूठी, लफाजी, फर्जी, मायावी, बहुरूपीयपन की, लोगों को भड़काने बरगलाने वाली बातें नहीं। सुरेंद्र सिंह गहरवार की प्रकृति एक अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान, लगनशील, परिश्रमी, योग्य, न्यायप्रिय प्रशासक की है। वो विपक्ष के राजनीतिज्ञों को पच नहीं पा रही, इसलिए परोक्ष रूप से घात कर रहे हैं। उनका कहना है ऐसे लोग सीधे सामने आए, टीवी के सामने डिबेट करे, ताकि दुनिया देखे कौन कितने पानी में है। छिपकर शिकार करना बहादुर योद्धा का आचरण नहीं है। यही काम यदि कोई आम आदमी या संत महात्मा करता तो पूजा जाता, उसे पद्मश्री मिलता, रेमन मैग्से से पुरस्कार मिलता। लेकिन यही काम एक राजनीतिक व्यक्ति दिल से कर रहा है तो गाली खा रहा है, तरह तरह के झूठे मंगढ़ंत आरोपों का साजिशन शिकार हो रहा है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार, कमीशन, रिश्वतखोरी से लाखों मील दूर रहा है, विरोध में लड़ता है, वो बिना कारण झूठे फर्जी आरोपों से घेरा जा रहा है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सकारात्मक भी हो सकती है, किसी के जलन, ईर्ष्या, द्वेष से सुरेंद्र सिंह गहरवार छोटे नहीं हो जाएंगे। अटल जी ने कहा है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। यदि सुरेंद्र सिंह गहरवार इतने छोटे मन के होते तो पूर्व विधायक जी का पूरा परिवार स्वयं सहित जेल में होते। सुरेंद्र सिंह गहरवार को मैंने कई बार कहते सुना है कि चित्रकूट गरीबी, अशिक्षा, पानी जैसी आधारभूत तरह तरह की सुविधाओं से वंचित है। इसके लिए हम दोनों पूर्व वर्तमान विधायक एक साथ काम करें। खींचतान में शक्ति बर्बाद होती है, ये शक्ति जनता के काम के लिए होनी चाहिए। श्रेय दोनों को अपने आप मिलेगा या न भी मिलेगा तो जनता का काम तो होगा। दो दिन एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर चले, विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कोई झंडा बैनर नहीं रहेगा। जनता के काम होंगे। जब चुनाव आए तो अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने झंडे बैनर हो। जनता जिसको मन आए, जिसका दल अच्छा होगा चुनेगी। भाजपा राष्ट्रवादी दल है, भाजपा का चयन होगा। मेरा मानना है कि मायावी, झूठी, लालीपाप की बातों से जनता भटकेगी नहीं। सुरेंद्र सिंह गहरवार पानी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दौरी सागर को मंजूर कराने में 15 साल लग गए। वानसागर, बरगी, बकिया, ठाड़ीपाथर, नरदहा, रानीपुर, कंदर, गहबर, पडमनिया, कुचमेलाहार, पगारखुर्द, अधराखोह आदि बौंधों नहरों का पानी लाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। सुरेंद्र सिंह गहरवार की सोच, स्वभाव, उनकी निष्कपटता, अहंकार रहित फकीरों जैसा गरीबों की तरह साधारण जीवन है। यह आम आदमी भी जानता है, वो आज भी है। वो कपोल कल्पित आरोपों से कम नहीं हो जाएगा। जिन अन्यायों के विरुद्ध और सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों, किसानों के लिए वो जीवन भर लड़ते रहे, उनसे समझौता करना उनके स्वभाव में नहीं है। तब कैसे वो बेईमान और भ्रष्टाचारी हो सकते हैं? वो एक सैद्धांतिक, वैचारिक और सामाजिक व्यक्ति है। राजनीति करने की संकीर्णता से ऊपर है, सामने वाला संकीर्ण हो सकता है। वो कहानी, अफवाह, झूठे नकारात्मक आरोप लगा सकता है, लेकिन कभी प्रमाण नहीं बन सकता। पानी और शिक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास एक दिन रामचरितमानस की चौपाइयों की तरह सब लोगों को याद रहेंगे।
ताजी खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर हम देंगे चित्रकूट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है।